अरे आप कैलाश घूमने गए थे तो वहाँ के वीडियोस कैप्चर किए क्या? हाँ, किए तो हैं। आप तो ब्लॉग भी बना सकते हो। हाँ, बना तो सकता हूँ। आप फिर ब्लॉग बनाओ, इट्स अ नाइस आइडिया। ओके, बट मेरे पास कोई चैनल नहीं है। तो आप मेरा चैनल यूज करो ना। अच्छा, कैन आई यूज इट? यस। ओके, लेट अस स्टार्ट देन। हर हर महादेव। दोस्तों, आज 11 जुलाई के दिन मेरे लिए ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकल पड़ा हूँ। ये सपना मेरा बचपन से ही रहा है, क्योंकि शिव भक्ति हमेशा से ही मन में रही है और इस दिन का इंतजार हमको काफ़ी सालों से है। यहाँ पर हमको से मतलब है मैं और मेरे दो फ्रेंड्स। हमने ये डिस्कशन 2018 में स्टार्ट किया था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्लान कैसे और कब बन सकता है। कुछ साल तो हमको एनालाइज करने में ही थोड़ा टाइम लग गया और फिर 2020 में जब कोविड आया तो फिर ये यात्रा स्टॉप कर दी गई थी। फिर हम इसका हर साल इंतजार करते रहे और 2025 में फाइनली जब ये न्यूज़ आई कि गवर्नमेंट इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा को अलाउ कर सकती है, तो हमने फाइनली सारे एंगल्स एक्सप्लोर करने स्टार्ट कर दिए। मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब मैं छोटा था तो न्यूज़ में मैं कभी कभी देखता था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पे लोग गए हुए हैं और ये यात्रा बहुत कठिन है। उस समय दूरदर्शन पे अक्सर ये न्यूज़ देखने को मिलती थी। तभी से मेरा कुछ झुकाव इस तरफ बढ़ गया और मन में एक हमेशा से एक एस्पिरेशन था कि जब भी मौका मिलेगा तो पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन जरूर करूँगा। इस प्रोसेस में हमने कई सारे टूर ऑपरेटर्स से बात की और फिर फाइनली एक टूर ऑपरेटर जो हमको प्रॉमिसिंग सा लगा उसको हमने फाइनलाइज़ किया। आगे चल के इस व्लॉग में मैं बताऊंगा कि कौन सा टूर ऑपरेटर हमने फाइनलाइज़ किया। इस यात्रा में हम 3 ही नहीं बल्कि 54 लोगों का एक बड़ा ग्रुप शामिल होने वाला है। अगर मैं आइटनरी की बात करूँ तो ये जर्नी लखनऊ से स्टार्ट होगी, 11 डेज़ के बाद लखनऊ में ही एंड होगी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी न्यू दिल्ली के स्टेशन पे हूँ लखनऊ की ट्रेन लेने के लिए। वैसे तो एज पर प्लान सारे पिलग्रिम्स को आज लखनऊ में रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था, बट मैं कुछ एंगेजमेंट्स के चलते कल मॉर्निंग में लखनऊ पहुँचूँगा। लखनऊ पहुंचने के बाद हम होटल में चेक इन करने के लिए आए हुए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो पिलग्रिम्स के वेलकम करने के लिए कुछ इस तरीके के अरेंजमेंट्स किए गए हैं और आइटनरी के अकॉर्डिंग ये कैलाश यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है। दो से ढाई घंटे लग जाएंगे बस में। फिर आगे से सारा प्रोग्राम डिले हो जाता है, लंच टाइम। अरे मैं ये तो बताना भूल ही गया कि हम कौन सा रूट फॉलो करने वाले हैं। तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं लखनऊ से और फिर हम पहुंचेंगे नेपालगंज जो कि नेपाल में है और फिर हम वहां से फ्लाइट से पहुंचेंगे सिमिकोट। सिमिकोट से फिर हम हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे हिल्सा जो कि चाइना और नेपाल का बॉर्डर एरिया है। फिर वहाँ से इमिग्रेशन के थ्रू हम एंटर करेंगे चाइना में और फिर चाइना में टाकलाकोट जिसका दूसरा नाम बुरंग या पुरंग है। फर्दर हम राक्षसताल और मानसरोवर लेक क्रॉस करते हुए पहुँचेंगे दार्चन। फिर वहाँ से यमद्वार से हमारी परिक्रमा स्टार्ट होगी। परिक्रमा के दौरान फर्स्ट नाइट स्टे होगा डीरापुक में और फिर सेकेंड डे डोलमाला पास और गौरीकुंड होते हुए हम पहुँचेंगे जुतुलपुक जहाँ पे अंदर नाइट स्टे है और फिर वहाँ से दार्चन एंड देन फर्दर सेम रूट फॉलो करके विल बी बैक टू लखनऊ। और ये है होटल का फ्रंट व्यू जहाँ पे सारे पिलग्रिम्स ने कल नाइट में स्टे किया था। चलिए बैठते हैं गाड़ी में और बढ़ते हैं अपने पहले पड़ाव नेपालगंज की ओर।
और हम एंटर कर चुके हैं अब नेपाल में। और जिस होटल में हमको स्टे करना है आई थिंक वो बॉर्डर से 6 से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और हम पहुंच गए हैं सिद्धार्था होटल में। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या अरेंजमेंट्स है। नाइस टू सी, यहाँ पर भी वेलकम के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। वैसे प्रॉपर्टी काफ़ी ठीक है। इवन लखनऊ होटल वाज आल्सो गुड। जैसा कि हमने नीचे रिसेप्शन में नोटिस किया, देयर वर सम अदर ग्रुप्स जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आए हुए हैं। आई थिंक हमारे ग्रुप के कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और हम निकल चुके हैं अब नेपालगंज में लोकल एरिया एक्सप्लोर करने के लिए और पहुंच गए हैं बागेश्वरी देवी टेम्पल। चलो भैया। टेम्पल विजिट के बाद हम लोग पहुंचे हैं वापस होटल, जहाँ पे सारे पिलग्रिम्स को बुलाया गया है ब्रीफिंग के लिए। देखते हैं क्या होता है। जो आपके साथ आए हैं, आपके फैमिली मेंबर इधर उधर हैं, कोई यहाँ पे ऐसा तो नहीं है जो रूम पे है या इधर उधर कहीं है। कुछ 150 करोड़ में से चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने परिश्रम करा, जिन्होंने वेट करा इतने टाइम और इतना पेशेंस रखा कि आज हम उन 150 करोड़ में से कुछ भाग्यशाली लोग हैं जो कैलाश के दर्शन करने जा रहे हैं। भाई साहब, ब्रीफिंग में तो लोगों को ऐसा बताया गया है, लोग इतने सारे सामान लाए हुए हैं अपने घरों से और यहाँ के पता चल रहा है कि देयर इज बैगेज लिमिट ब्ला ब्ला ब्ला। कल ब्रीफिंग के समय सारे पिलग्रिम्स को एक एक पिट्ठू बैग और एक जैकेट दिए गए हैं और अब टाइम हो चुका है नेपालगंज एयरपोर्ट जाने का, सीमिकोट की फ्लाइट पकड़ने के लिए। और हम पहुंच गए हैं नेपालगंज एयरपोर्ट। ये जो सामने कुछ लोग खड़े हैं, आई थिंक ये किसी दूसरे टूर ऑपरेटर का ग्रुप है। और यहाँ पर पूरे ग्रुप को पासपोर्ट और बोर्डिंग पास हैंडओवर कर दिए गए हैं। ये एयरपोर्ट का वेटिंग एरिया। अब जैसा कि बोर्डिंग का सिग्नल मिल गया है, कुछ लोगों को बोर्ड करना है तारा एयर की फ्लाइट एंड कुछ लोगों की फ्लाइट समिट एयर से है। चलिए फ्लाइट बोर्ड करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एयरक्राफ्ट नॉर्मल फ्लाइट से काफ़ी छोटा है। इसमें हार्डली 15 to 17 लोग ही अकोमोडेट हो पाते हैं।
और अगर आपकी हाइट एक लेवल से ज़्यादा है तो आपको अपना हेड डाउन करके थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं सामने हमारे बिजेंदा हेड डाउन करके मैनेज कर रहे हैं। ये हमारी फ्लाइट की एयर होस्टेस कुछ इंस्ट्रक्शन समझाते हुए। अब भाई साहब हुआ यहाँ पर ये है कि ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट द प्रोपेलर इज नॉट गेटिंग स्टार्टेड प्रॉपर्ली और सारे लोगों को कुछ देर के लिए डिबोर्ड करने के लिए बोला गया है। टाइम फॉर ए ग्रुप फोटो। नाउ प्रॉब्लम फिक्स होने के बाद सारे लोग बोर्ड करते हुए अगेन। अब इसे चलना चाहिए। ऐसी छोटी फ्लाइट में जब क्लाउड सामने आ जाते हैं और टर्बुलेंस की वजह से जब एयरक्राफ्ट हिलने लगता है तो काफ़ी रिस्की सा लगता है। और ये कुछ ब्यूटीफुल नज़ारे पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ हमारा एरोप्लेन। अगर इस फ्लाइट ड्यूरेशन की बात की जाए तो इसको नेपालगंज से सिमिकोट पहुंचने में लगते हैं अप्रॉक्स 50 मिनट्स। और जैसा कि हमको अब ग्राउंड की चीजें पास में दिखने लगी हैं, इट सीम्स कि हम पहुंचने वाले हैं। क्योंकि ये एयरपोर्ट पहाड़ों पे बना हुआ है इसलिए इसका रनवे काफी छोटा है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं सिमिकोट। पहाड़ों पे बना हुआ ये एयरपोर्ट काफी सुंदर लगता है। साइड में यहाँ पर हेलीपैड है जहाँ पर हमको हिल्सा के लिए हेलीकॉप्टर मिलेगा। अब आप देखिए छोटे से रनवे पर एक फ्लाइट को टेक ऑफ करते हुए। ये है मिस्टर सचिन, काफ़ी यंग एज के हमारे गाइड। और अब सब लोगों को जाना है एक नियर बाई गेस्ट हाउस में जहाँ पर अप्रॉक्स 10 मिनट्स का टाइम लगने वाला है। चलिए फिर थोड़ा वॉक करते हैं। ये नेपाल का एक छोटा सा टाउन है जो देखने में काफ़ी छोटा है बट काफ़ी सुंदर है। और ये लेफ्ट एंड राइट में मेरे दो फ्रेंड्स जिन्होंने डे 1 से इस जर्नी की प्लानिंग में मेरा साथ दिया है। इधर गली में नहीं, इसके आगे नहीं गए। और हम पहुंच गए हैं सिमिकोट की गेस्ट हाउस जहाँ पर एक ग्रुप पहले से वेट कर रहा है। आई थिंक सम रूम खाली करने का वेट कर रहे हैं लोग। ये यहाँ का डाइनिंग एरिया है और ये है किचन। और ये बाहर हमारे संकल्प भाई रूम मिलने का वेट करते हुए।
हाँ यहाँ पे छोड़ दीजिए सब या लेके जाना है जिसको वो लेके जाइए, कैश वाला सामान जिसको लेके जाना है लेके जाइए, जिसको ऐसे छोड़ना है छोड़ सकते हैं। चलिए, जब तक रूम नहीं मिलता वेट करने से बेटर है थोड़ा बाहर टहल के आते हैं। तो थोड़ा एडजस्ट करना एडजस्ट करके चलना पड़ेगा हमें, ठीक है, जेंट्स को भी और लेडीज को भी थोड़ा बहुत। हाँ जी, लेडीज जिसमें वॉशरूम है वो मैंने लेडीज को दिया है, जिसमें कॉमन वॉशरूम है वो मैंने जेंट्स को दिया। हम लोग का क्या मैं है? रूम दे रहा हूँ, एक बार साफ सफाई हो जाए कुछ रूम की। ट्रिपल शेयरिंग, हम तो 3 ही लोग हैं। 3 लोग हैं ना, हाँ तो 3 दौड़ गए। अच्छा आपके लिए दौड़ लेडीज, अच्छा किसी में भी नहीं है, किसी भी जेंट्स के किसी भी, मैंने जेंट्स का सीधे है ना एक समय। बैठ जाते हैं। ये तुरंत संभाल दीजिए। हमारा ऐसा अल्लाह अल्लाह। इतनी बढ़िया बढ़िया। और ये है हमारा रूम फॉर स्टे, और मैं आपको विंडो से बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। हमारे होटल से थोड़ी दूरी पर ही एक शिव मंदिर है जहाँ पर हम सारे लोग जा रहे हैं। वहीं तो लेंगे, वहाँ भी व्यू अच्छा आएगा। अभी चलते हुए थोड़ा सा मिलेगा, ये तो यार प्लेन में काउंट करो, ये तो मेरा पहुंच जाओगे ना तो ऐसे ही ऊपर जाएगी प्लेन का मतलब। It's time for a group photo again. Now we are going back to our hotel because थोड़ी सी बारिश स्टार्ट हो गई है। अब शाम के 7 बज गए हैं और हम वापस उसी ग्राउंड में पहुंच गए हैं जहां पर मॉर्निंग में गए थे, बिकॉज ये प्लेस बहुत ही सुंदर है। फ्यू किड्स आर एंजॉयिंग हियर। और होटल में हमारे गाइड फिर से ब्रीफिंग करते हुए, ये ब्रीफिंग इसलिए भी रिक्वायर्ड है बिकॉज कल का प्लान कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, लाइक वेदर अनसर्टेनिटी,